ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। आप सबके भी मस्तिष्क में ये बात जरूर आ रही होगी कि चैत्र नवरात्रि 2023 में कब है। 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि। जान ले इस वीडियो में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि सहित सब कुछ। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन बन रहा है दुर्लभ शुभ योग। जाने पूजा समय और घट स्थापना का भी समय। मां दुर्गा की आराधना का त्योहार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से लेकर 30 मार्च 2023 तक रहने वाला है। ऐसों में भक्तों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि घट पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे करें मां की पूजा, किन चीजों से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और पूजा सामग्री से लेकर सभी जरूरी बातें, ये सभी बातें डिटेल में बता रहे हैं हम आपको इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कब से कब तक है नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि इस साल 22 मार्च 2023 से लेकर 30 मार्च 2023 तक रहने वाली है। इस बार नवरात्रि में देवी मां दुर्गा अपने प्रिय भक्तों के यहाँ नौका पर सवार होकर आएगी और नवरात्रि की समाप्ति पर गज हाथी पर सवार होकर देवलोक को वापस लौट जाएंगी। आइए जानते हैं नवरात्रि पूजन चौगड़िया का शुभ मुहूर्त। विश्व प्रसिद्ध चौगड़िया मुहूर्त अनुसार घट स्थापना का उत्तम मुहूर्त 22 मार्च 2023 दिन बुधवार को प्रातः 6:25 से लेकर 9:25 तक रहेगा। लाभ और अमृत के दो सुप्रसिद्ध चौगड़िया मुहूर्त उपलब्ध होंगे, जिनमें सरकारी, गैर सरकारी, नौकरी पेशा लोगों एवं बीमारी से ग्रस्त सभी व्यक्तियों के लिए अति शुभ और उन्नति कारक समझे जाएंगे। इसके बाद दिवाकाल 10:55 से 12:25 तक शुभ का बहुत ही सुंदर चौगड़िया मुहूर्त उपस्थित होगा। इसी समय से पहले 11:15 बजे से अभिजीत मुहूर्त भी चालू हो जाएगा। यह मुहूर्त व्यापारियों और नौकरियों पेशे वाले लोगों के लिए, जिन बच्चों की विवाह, शादी एवं परीक्षा में दिक्कत परेशानी आ रही है, उन लोगों के लिए इस शुभ समय में घट स्थापना हेतु यह अत्यंत शुभ एवं फलदायक मुहूर्त कहे जाएंगे। इस समय में घट स्थापना करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके बाद दोपहर 3:25 से शाम 6:25 तक चर और लाभ के दो अत्यंत शुभ चौगड़िया मुहूर्त उपलब्ध होंगे, जिनमें कोई भी व्यक्ति अपने घर में मंदिर में घट स्थापना कर सकता है। आइए अब जानते हैं इस चैत्र नवरात्रि के शुभ संयोग के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शुक्ल योग और ब्रह्मा योग का निर्माण हो रहा है। ब्रह्म योग 22 मार्च को सुबह 9:18 से 23 मार्च सुबह 6:16 तक रहेगा और शुक्ल योग 21 मार्च को रात्रि 12:42 से अगले दिन सुबह 9:18 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन शुभ योग में पूजा पाठ करने से साधक को इच्छा की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना के लिए साधक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए और कलश की स्थापना ईशान कोण में ही करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं नवरात्रि पर घट स्थापना कैसे करें। नवरात्रि पे घट स्थापना का बहुत महत्व है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से ही की जाती है। कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आह्वान करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदादायक तरंगे नष्ट हो जाती है तथा घर में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं नवरात्रि पूजन में घट स्थापना की सामग्री के बारे में। जौ बोने के लिए मिट्टी के पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी जिसमें कंकर आदि ना हो। पात्र में बोने के लिए जौ, गेहूं भी ले सकते हैं। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश या फिर तांबे का कलश भी ले सकते हैं। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, रोली, मोली, पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी, कलश में रखने के लिए सिक्का, किसी भी प्रकार का, कुछ लोग चांदी या सोने का सिक्का भी रखते हैं, आप किसी भी प्रकार का सिक्का रख सकते हैं। आम के पत्ते, कलश ढकने के लिए ढक्कन, मिट्टी का या तांबे का ढक्कन रख सकते हैं। ढक्कन में रखने के लिए साबुत चावल, नारियल, लाल कपड़ा, फूल, माला, फल तथा मिठाई, दीपक, धूप, अगरबत्ती भी ले लें। आइए अब जानते हैं नवरात्रि पूजा में घट स्थापना की विधि क्या है। सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र ले जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास जगह रहे। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ होना चाहिए। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़कर बीज डाल दें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। कलश तैयार करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के गले में मूली बांधें। अब कलश को
थोड़े गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में साबुत सुपारी फूल डालें, कलश में सिक्का डालें। अब कलश में पत्ते डालें, कुछ पत्ते थोड़े बाहर दिखाई दें, इस प्रकार लगाएं। चारों तरफ पत्ते लगाकर ढक्कन लगा दें। इस ढक्कन में अक्षत यानी साबुत चावल भर दें। नारियल तैयार करें, नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर मोली बांध दें। इस नारियल को कलश पर रखें। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो तो उसे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है, नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ाने वाला माना जाता है, पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला मानते हैं। नारियल का मुंह वह होता है जहां से वह पेड़ से जुड़ा होता है। अब ये कलश जो उगने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में रख दें। अतः मैं उम्मीद करता हूं इस नवरात्रि माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ महालक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो लक्ष्मी, जय माता की।